गुलबर्गा शहर के रिंग रोड जफराबाद क्रॉस के करीब एनके हॉस्पिटल ओपन हुआ है, जो पूरे कल्याण कर्नाटक का लार्जेस्ट 200 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एनके हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर आरिफ राजा अहमद और टीम ने इस हॉस्पिटल में होने वाले ट्रीटमेंट्स, फैसिलिटीज और स्पेशलिटीज के बारे में तफसील में बताया है। इस हॉस्पिटल को ओपन करने का मकसद कल्याण कर्नाटक के लोगों को हैदराबाद, सोलापुर, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों जैसी हेल्थ केयर सहूलियत उनके करीब फराहम करना है। इस हॉस्पिटल में 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज मौजूद हैं। एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी इमरजेंसी सूरत हाल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और ट्रेंड स्टाफ हर वक्त यहाँ तैयार मिलेगा। इसके अलावा एडवांस्ड ICU, वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, डायलिसिस, CT स्कैन, MRI स्कैन, ब्लड बैंक और ERCP जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस की सहूलियत भी यहाँ मौजूद है। एनके हॉस्पिटल की एक खास पहचान CRRT मशीन है, जो शदीद किडनी फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों के लिए एक अहम और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मानी जाती है। एनके हॉस्पिटल का दावा है कि पूरे उत्तर कर्नाटक में यह सहूलियत फिलहाल सिर्फ इनके यहाँ मौजूद है। इस हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, लिवर और पैंक्रियाटिक सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी समेत कई सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम में गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर आरिफ रजा अहमद, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर जीशान अली, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेश गोदी, ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर महालिंगम, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रुतिका, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद ताइफ बेंगा दिगरी, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक पातिल, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहमान हैदर और इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर उदय कुमार खास के शामिल हैं। हॉस्पिटल में एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, मॉडर्न लैब और 24/7 फार्मेसी की सहूलियत भी दी गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंसानियत पर मबनी खिदमत के जरिए बेहतरीन हेल्थ केयर फराहम करना उनकी पहली तरजीह है। और सबसे खास बात, आने वाली 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौके पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एनके हॉस्पिटल में फ्री मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इस हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। कैंप में आने वालों को फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और लेबोरेटरी टेस्ट पर 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, लिवर, हड्डियों और दूसरी सेहत के मसाइल पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की रहनुमाई भी मिलेगी। एनके हॉस्पिटल गुलबर्गा शहर के रिंग रोड जाफराबाद क्रॉस के करीब मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बुलाने का यही था कि आप जैसे जानते हैं, सब मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि मैं वहाँ पे 20 बेडेड हॉस्पिटल पे तिमापुरी सर्कल पे एनके हॉस्पिटल छोटा गैस्ट्रो सर्विसेज उतने ही देते थे। अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हुए 1-2 महीने हो गए। 200 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको मल्टी सुपर स्पेशलिटी में कन्वर्ट करेंगे। पूरे आज़ा को और पूरे जितने भी सिस्टम है उसको एड्रेस करेंगे। वो इंटेंशन से ये 2 बेडेड 100 बेडेड हॉस्पिटल है, उसका हम पिछले 1 महीने से या 1.5-2 महीने से काम चला रहे हैं। और मेरा नाम डॉक्टर आरिफ रजा है और मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ। और मैं एडवांस लैप्रोस्कोपी, लीवर के और पैंक्रियास के और GI ऑन्कोलॉजी यानी पेट के कैंसर के ऑपरेशंस करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे साथ अभी यहाँ पे इन हाउस यानी यहीं पे इन हाउस मतलब 9 to 5 OPD आवर्स, नाइट में भी कुछ इमरजेंसी रही तो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर ताइफ हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर जीशान अली मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैदर रहमान हैं जो क्रिटिकल केयर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर वीरेश गोदी हैं जो जनरल फिजिशियन हैं अलॉन्ग विद डायबिटोलॉजिस्ट, और आर्थोपेडिशियन हैं डॉक्टर महालिंगम। तो हम पिछले 1.5-2 महीने से OPDs एंड OTs कर रहे हैं। और हमको सपोर्ट के लिए एक ED टीम है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको हम कैजुअलिटी बोलते हैं ना, अभी उसका वर्ड चेंज हुआ, ED बोलते हैं। ED का ये होता है कि सिस्टम, आप फॉर एग्जांपल उसको मैनेज करने वाला एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है, इमरजेंसी मेडिसिन वाला। तो उन क्या करता, किसी की ज़रूरत नहीं रहती उसको, मतलब एक ट्रॉमा हुआ तो मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट होके रहते हैं, यानी पेट को मार लगता, छाती को लगता, ब्रेन को लगता, हड्डी टूट के रहती, तो मल्टीपल डॉक्टर्स तो आ नहीं सकते। तो डॉक्टर क्या करता, एक 15-20 मिनट, एक आधे घंटे में पूरा स्टेबलाइज कर लेता और इन्वेस्टिगेट कर लेता, डायग्नोस कर लेता, फिर डॉक्टर्स को बुलाता। तो नो नीड टू कम एनी डॉक्टर्स कैन कम एट आफ्टर, वो तो ट्रीटिंग सर्जन या ट्रीटिंग फिजिशियन एक आधे 1 घंटे के बाद भी आ सकता। तो वो गोल्डन टाइम जो है, 2 गोल्डन आवर है, वो अचीव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ED का, वो हम यहाँ पे किए हैं। और अगर के पेशेंट को ऑपरेशन लग रहा है तो तुरंत OT कर सकते हैं हम, या नहीं तो
आईसीयू में शिफ्ट कर सकते। आईसीयू को हम क्रिटिकल केयर वाले रखे हैं। क्रिटिकल केयर मतलब अब प्लेन अनस्थीसिया या प्लेन मेडिसिन वाले नहीं, उसके ऊपर डीएम डीएनबी जो करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट क्रिटिकल केयर पेंट करते हैं, जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वो टीम रखे हैं, जिसको हेड डॉक्टर हैदर रहमान कर रहे हैं। वो आप बताएंगे। अगर कि ओटी लगता है तो हमारे पास 4 मॉड्यूलर ओटी हैं और हाई एंड हैं, पूरे इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड, और पूरे सिस्टम का न्यूरो सर्जरीज, कार्डियो सर्जरीज, गैस्ट्रो, यूरोलॉजी, किडनी के सर्जरीज पूरे हम कर सकते हैं विथआउट एनी डिफिकल्टी। अब स्कीम्स के लिए पूरे अप्लाई किए हैं और हर एक स्कीम इंशाल्लाह पिछले आने वाले 15-20 दिन में हो जाएगा। पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एबीआर के स्कीम्स हैं, और पूरे जितने भी हमारे ये हैं इंश्योरेंस हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस, वो सभी को हमने एम्पैनल किया है। अब उसके अंदर मैं तुमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसा बोल सकता हूँ, 200 बेडेड ठीक है, एक तो है बेड का क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो गुलबर्गा और अतराफ के रीजन में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन हाउस कंसल्टेंट, यानी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं पेशेंट्स के लिए। यूजुअली पेशेंट बैठ के रहते, कंसल्टेंट आते रहता, यहाँ पे वैसा नहीं। कंसल्टेंट ऑलरेडी पूरे सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट 9 to 5 प्रॉपर ओपीडी रहेगा। उसके बाद इमरजेंसी जब भी रहेगी, जब भी आएंगे, ये एक, और उनको कवर करने के लिए ईडी टीम सेपरेट है और क्रिटिकल केयर आईसीयू की टीम सेपरेट है। इधर का उधर कोई जाएगा नहीं, जो अपने अपने इसमें रह के आराम से इलाज करेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद स्पेसिफिक जितने भी डिपार्टमेंट हैं, गैस्ट्रो है, यूरो है, उसके लिए जितने भी मशीनरी और इक्विपमेंट चाहिए वो सब अवेलेबल है। वो रेस्पेक्टिव वाले बोलेंगे। जैसे मेरा है गैस्ट्रो, एडवांस लेप्रोस्कोपी है मेरे पास, उसको बर्न करने के लिए टिश्यू है, इंटेस्टाइन लीवर काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास, एनर्जी सोर्सेस हैं जो कहीं पे भी यहाँ के अतराफ में नहीं है। मैं भी कर चुका हूँ बाहर ऑपरेशंस। तो 200 बेडेड इसलिए है कि मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, कल के रोज अगर के उनकी ओपीडी भी बढ़ गए तो हम अकोमोडेट कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अली है। मेरी पढ़ाई कर्नाटका में गुलबर्गा में हुई थी, बसवेश्वर हॉस्पिटल में मेरा एमडी जनरल मेडिसिन हुआ था। उसके बाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड स्टडी मेरी उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में हुई है। उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में जो है वो बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और वहाँ पे पेशेंट्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। कल्याण कर्नाटका रीजन का फर्स्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल था। उसके बाद में इन रिसेंट ईयर्स सारे दूसरे हॉस्पिटल्स आए हैं, तो वहाँ की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ में मानी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे हुई और पिछले 6 साल से मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा था। टोटल ओवरऑल मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस 13 ईयर्स है और स्पेसिफिकली इन उस्मानिया हॉस्पिटल आई वाज देयर सिंस 6 ईयर्स। और हमारे पास ऐसा क्या है हमारे गुलबर्गा के एनके हॉस्पिटल में जो दूसरे हॉस्पिटल्स में राइट नाउ डेफिशिएंसीज हैं, हम क्या नया लेके आए हैं मैं ये बताना चाहता हूँ। गुलबर्गा में आज भी कोई भी हॉस्पिटल में आर्गन प्लाज्मा नहीं है, जो कॉमन टर्म्स में लेजर बोलते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड, अभी भी नहीं है कहीं भी अवेलेबल। तो हमारा ये फर्स्ट हॉस्पिटल है जो ये लेज़र की सर्विसेज लेके आया है, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज में यूज़ होती है। कोई पेशेंट है जिनको स्टमक के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है या अतड़ी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि ऑपरेशन करो और ऑपरेशन करके वो ब्लीडिंग को बंद करना पड़ता था। जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ऑपरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो आज हमारे पास लेज़र्स अवेलेबल हैं, एपीसी अवेलेबल है, जिससे एक सिंपल एंडोस्कोप के थ्रू हम लेज़र के थ्रू वो ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। सेकंड चीज़, लीवर में अगर कुछ ब्लॉक आ रहा है, पित्ते की नाली के अंदर में कुछ ब्लॉक आ रहा है, नीचे नीचे अगर है ब्लॉक तो इजी होता है कि स्टेंट्स वगैरह डाल सकते हैं, जो पहले यहाँ पे होता था। ऊपर के अगर कुछ ब्लॉक्स होते थे तो सारे पेशेंट्स हैदराबाद को रेफ़र किए जाते थे या शोलापुर को जाते थे। तो क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं हैदराबाद में, हम लोगों को यहाँ की डिफिशियंसीज पता है कि जो भी यहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या फिर उसकी एक्सपर्टीज ना होने की वजह से, सेम पेशेंट्स हमारे गुलबर्गा के वहाँ पे हमारे पास हैदराबाद में आकर सेम चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट लेते थे। तो अभी वो डेफिशिएंसी भी हमने क्रॉस कर दी है। तो अभी हमारे पास ऊपर के जो ब्लॉक्स हैं उसके लिए भी हमने स्टेंट्स डाले हैं। पैंक्रियास के अंदर पहले स्टेंटिंग गुलबर्गा में नहीं होती थी, पास 2 महीने में हमने 9 पेशेंट्स के अंदर में पैंक्रियास के अंदर भी स्टेंट डाला है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है।
तीसरी चीज पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मतलब बच्चों के अंदर अगर कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं है। लकीली मेरी ट्रेनिंग उस्मानिया हॉस्पिटल में जब हुई तो मैं 2 साल पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी ट्रेन हुआ हूँ। अभी जैसे सर ने बताया, कल रात में एक हमारे पास बच्चा आया 3 साल का, जिसकी सर्जरी 6 मंथ की एज में हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो लोग लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सके, तो अभी कल रात को बच्चा आया ब्लीडिंग, मैसिव ब्लीडिंग के साथ, ऑलमोस्ट 1 लीटर खून की उसको उल्टी हुई। तो कल रात को हमने देखा, स्टेबलाइज किया, और आज सुबह को अभी ये जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले आधा घंटा पहले हमने वो ब्लीडिंग के लिए उसको बैंडिंग कर दी। तो पीडियाट्रिक बैंडिंग डिवाइसेस पूरे गुलबर्गा में अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारा एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज भी अवेलेबल है। पेंटिगरी है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, मतलब किडनी रिलेटेड स्पेशलिस्ट। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई MS MBBS हुबली से हुई, किम्स से। उसके बाद में बेल्लारी में था, और पिछले 13 साल से हैदराबाद के नामचीन हॉस्पिटल AINU, जो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 3 में यूरोलॉजी सर्विसेज के लिए है, और पिछले 7 साल से इंडिया का नंबर 1 यूरोलॉजी रिलेटेड हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे मैं 13 साल से पिछले सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के जैसे था। अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। हमारा एक ही मेन मुद्दा ये है कि जो हाई एंड सर्जरीज हैं किडनी के रिलेटेड, वो सब यहाँ पे गुलबर्गा के आवाम के लिए अवेलेबल कराया जाए। अभी भी आज के तारीख में कई सारे लोग रोज सुबह उठ के गुलबर्गा से शोलापुर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में, इसी आस में कि बेहतर इलाज वहाँ पे उनको मालूम मिल सके। लेकिन इस जमाने में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं पे जाके उसको रोक आना चाहिए कि क्या वजह है कि आज के ज़माने में, आज के तारीख में गुलबर्गा में हम लोग वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें 2 लिमिटेशंस थे। एक, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज, दूसरा एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स की शॉर्टेज। तो ये दोनों को यहाँ पे NK हॉस्पिटल में एड्रेस किया जा रहा है। इक्विपमेंट वाइज हाई एंड इक्विपमेंट अवेलेबल किया गया है, एंड जैसे अभी सर बता रहे थे कि बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स को टीम के जैसे फॉर्मुलेट किया जा रहा है। मेरे इस स्पेशलिटी में स्पेसिफिकली किडनी रिलेटेड फोकस रहेगा। हाई एंड लेजर्स अवेलेबल हैं, ताकि हम लोग खास करके किडनी स्टोन्स का जो प्रॉब्लम गुलबर्गा और अतराफ के एरिया में ज़्यादा है, तो एडवांस लेजर प्रोसीजर्स किडनी स्टोन्स के लिए आसानी से कर पाएंगे। प्रोस्टेट के लिए लेजर प्रोस्टेट सर्जरीज आसानी से हो सकता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम से कम रहेगा और रिकवरी और बेनिफिट्स बेहतर रहेंगी। किडनी ट्यूमर्स हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, यूरिन ब्लैडर ट्यूमर्स हो गया, इन चीज़ों की एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड लेजर प्रोसीजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। वाला उत्तराखंड रुड़की एक शहर है, वहाँ का हूँ। एजुकेशन मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, BMHRC भोपाल से है, और SGPGI लखनऊ से है, जहाँ से मैंने क्रिटिकल केयर 3 इयर्स रेजिडेंसी की है। मेरा टोटल वर्किंग क्लिनिकल एक्सपीरियंस अराउंड 16 इयर्स है, जिसमें से एक्सक्लूसिवली क्रिटिकल केयर मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अब से पहले डिफरेंट कॉरपोरेट्स, जो मशहूर इंडिया के कॉरपोरेट्स हैं, लाइक मेदांता हॉस्पिटल, लाइक फोर्टिस हॉस्पिटल, इसमें काम किया है। और लास्टली अभी मैं फैकल्टी था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट किया हूँ। क्रिटिकल केयर ऐसी ब्रांच है कि इसमें हमें वो पेशेंट्स डील करने पड़ते हैं जो कि हर स्पेशलिटी से ताल्लुक़ रख सकते हैं। वो मेडिसिन के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो सर्जरी के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो ट्रॉमा के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो पॉइजनिंग के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो स्नेक बाइट के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। पेशेंट्स को मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है, मतलब एनीथिंग, एनी डिजीज़ जो इतना एग्जेजरेट कर जाए, इतना बढ़ जाए कि उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाए, पेशेंट का BP गिरने लगे, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो उसके लिए हमारे पास सारा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट टीम भी अवेलेबल है। क्रिटिकल केयर में मेन थिंग इज डेडिकेशन एंड 24 आवर अवेलेबिलिटी उसमें चाहिए होती है क्रिटिकल केयर में ट्रेंड डॉक्टर की। तो मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास 24 आवर्स एक क्रिटिकल केयर की टीम है जो 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल है, एंड दे आर वेल ट्रेंड इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। तो हमारे पास वो सर्विस, तो जो आप इमरजेंसी की भी जो बात पूछ रहे थे कि 24 आवर्स, तो जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो इनिशियल उसका स्टेबलाइजेशन के लिए इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सब्सिक्वेंट चीज़ें यू कैन टेक अप हाफ एन आवर, एक घंटे का टाइम ले सकते हैं।
तो स्टेबलाइज करने के लिए पेशेंट को हमारे पास पूरी यहाँ पे सहूलतें मौजूद रहेंगी।